कल निफ्टी में क्या होने वाला है पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। फिर से एक यू टर्न रिवर्सल हो चुका है निफ्टी के अंदर में, ठीक है। प्रॉपरली पहले हम आते हैं वीकली एनालिसिस पे, वहां पे चार्ट को देखते हैं क्या चल रहा है। देखो, अगर निफ्टी का एक सिनेरियो देखा जाए तो एसएमसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो प्रीवियस कैंडल के हाई का लिक्विडिटी लिया मार्केट ने और रिजेक्शन, सेलर बायर्स को इनवाइट किया एंड देन उसके बाद रिजेक्शन हो चुका है इसमें। बट क्या निफ्टी इस लो को भी ब्रेक करेगा या इसकी लिक्विडिटी लेके यू टर्न रिवर्सल लेगा अपसाइड को? अब ये चीज को डिसीजन लेने देखो, अगर निफ्टी ने ये दो कैंडल्स हैं जो प्रीवियस वीक के, जो कि एक हैमर कैंडल की तरह बनी है, बट फिर भी मार्केट जो है एक रिवर्सल ले रही है। अगर ये फुल ऑफ कैंडल फ्राइडे तक, टिल फ्राइडे फुली ब्रेक डाउन करके नीचे ही क्लोज होता है, तो हमें फिर वापस से न्यू लोज 23,800 देखने को मिल सकता है एज पर वीकली, ठीक है। अब देखो, ये प्रॉपरली एक लिक्विडिटी तो ले लिया प्राइस ने, जो ट्रैप करना था यहाँ पे कर लिया। वैसे 380 तो नॉर्मली आने होता है, ठीक है, वहां से रिएक्शन होगा। बट आज मार्केट ने क्या किया कि हमें वो ट्रेड सेटअप नहीं दिया जिसमें मेरे दो नहीं तीन स्टॉप लॉसेस बैक, पहली ट्रेड को छोड़ के वहां पे तो चलो ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट वहां बाकी जो है हमारा बैक टू बैक 3 स्टॉप लॉसेस हिट हुए जहां जहां मेरी स्ट्रेटजीज बनी। बट देखो, अगर मैं प्राइस को कहूं तो ये प्राइस सेम सिनेरियो ऐसा ही बना रहा है। ये जो प्राइस चल रहा है ना ऐसे, ये वाला, तो ये प्राइस सेम यहाँ पे भी बना है इस स्ट्रक्चर पे। ये देखो, रेंज कौन सा है यहाँ पे? रेंज बनी थी हमारी, जो स्टार्ट हुआ था रेंज बनना वो था हमारा 23,800। अब यहाँ जो रेंज स्टार्ट हुई है वो है 24,030 से, ठीक है। एग्जैक्टली चैनल है। एंड अगर आप मार्क करते तो हम देखें तो इसी हाई पर से ही रिजेक्शन लिया है। बस इस प्रीवियस का 1 रुपए का, चाहे 2 रुपए आप मान लो, हाँ 381 का लिक्विडिटी लेके एंड देन वापस रिवर्सल हुआ है। तो अब यहाँ प्राइस को हमें कैसे रीड करना पड़ेगा? वापस हटा देते हैं। देखो, अब आना पड़ेगा हमें 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप प्रॉपर पूरे स्ट्रक्चर को, एरिया को हम मार्क करते हैं, तो एक अच्छी रैली आई है निफ्टी में, ये है ना। तो ये जो रैली आई है ये बहुत अच्छी आई थी, ठीक है। अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पे इस डे को छोड़ के उसके बाद जो भी स्टार्ट हुआ, यहाँ बहुत पैसा बनाया हमने। ये वाला उसके बाद एक ऐसे चला है, फिर मार्केट अगर मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखूं तो ये फिर ऐसे ही चल रहा है, ये देखो, ठीक है। अब अगर मैं इस हाई को छोड़ दूं तो देखो हमारे पास ये हायर हाइज बनाया मार्केट ने, ठीक है। देखो, नीचे स्मॉल टाइम फ्रेम्स पे जो स्मॉल हायर हाइज बनते हैं वे भी कैलकुलेटेड होते हैं, बट वो इनके बीच में बन रहे हैं ना। तो मैटर मेजर क्या करता है हमारा, बिगर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो वही चीज अगर हम डेली पे देखें तो, सॉरी, डेली पे देखते हैं तो डेली पे भी वही चीज है। अगर आप वही वीकली पे देखोगे तो सेम सिनेरियो है। अब नॉर्मली मैं बस एक चार्ट पैटर्न पे बात करूंगा, कुछ नहीं। अब वो चार्ट पैटर्न आप सबको पता है कि ये एक बेरिश पैटर्न है, जो कि हम इसे उसे वो या रिवर्सल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो वो चार्ट पैटर्न से मैंने बहुत मतलब टाइम हो गया, स्टार्टिंग जब हमने ट्रेडिंग करी थी मैंने करा था, तो उस टाइम पे मैंने ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब चार्ट पैटर्न्स को बहुत ज्यादा अहमियत दी। देखो, ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है ना, हम जो नई चीजें आती है मार्केट में फिर हम पुरानी चीजें छोड़ते जाते हैं, फिर नई चीजें आती है पुरानी चीजें छोड़ते हैं। बट ये बहुत गलत चीज है और मैंने यही मिस्टेक करी है अभी, आज अभी करंटली मंथ में जो अभी करंटली चल रहा है। अगर मैं कहूँ तो ये प्रॉपरली एक बेरिश पैटर्न है, ठीक है। और बेरिश पैटर्न ये चीज होता है कि मार्केट बस एक फेज में चल रहा है कि वो, ठीक है, कंसोलिडेशन हायर है बन रहा है, लेकिन हम ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते कि भैया वो ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर ये ऐसे करके, ठीक है, 25,000 चला भी जाता है, ओके, बट वो बेरिश तो बेरिश ही रहेगा। जिस दिन भी मार्केट ने ये चीज ब्रेक डाउन करी, ठीक है, ये वाला चैनल जो चल रहा है, ये मैं कुछ नहीं काउंट कर रहा, ना एसएमसी ना प्राइस एक्शन का एडवांस लेवल, सीधा प्राइस एक्शन का सिंपल जो चार्ट पैटर्न, जो स्टार्टिंग फेज होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, फिर चार्ट पैटर्न लर्न करते हैं हम लोग, उसी पे आ रहा हूं मैं और कुछ नहीं। मैं प्रॉपरली देखूंगा तो ये एक कंटिन्यू रिवर्सल ट्रायंगल पैटर्न है, मतलब कि सेम जो बेरिश चैनल, बेरिश व्यू चल रहा है मार्केट का, स्ट्रक्चर तो बेरिश ही है। अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर तो बेरिश ही है ना। तो अब इसको प्राइस को ये ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा है, करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये अगर मैं देखूं तो ये सेम हायर हाई कुछ नहीं बन रहा खास। अगर मैं वीकली कैंडल पे देख रहा हूं तो कुछ खास नहीं है,
नो हायर हाइज, ऊपर के लिए कोई हायर हाइज नहीं, ये इक्वल हाइज है, ठीक है। एंड नीचे से सिर्फ हायर लोज बन रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ही मतलब कई बार क्या करा, प्राइस फिर से शायद इधर चला जाए, 6 से चला जाए, फिर थोड़ा सा और पास आए, फिर ऐसे धीरे धीरे करके ये छोटा सा बना के, नहीं ऐसा होता है, ऐसा प्राइस अगर आपने प्रॉपरली कहीं भी किसी बहुत सारे चार्ट पैटर्न खोलना, एंड आपको दिखेगा बिल्कुल क्लोज पे जाके, मुंह पे जाके, फिर मार्केट या तो ऐसे डंप कर देगा, या तो यहीं से ही इस चीज को यू टर्न में रिवर्सल दे देगा, और फिर उसके बाद ऐसे करेगा, फेक आउट वाला सीन, ठीक है। क्योंकि ये दो सिनेरियो बहुत खतरनाक है, ठीक है। अब ये हमने एक सिंपल जो बिल्कुल प्रॉपर जो कहते हैं ना बेसिक, कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच जाते हैं, तो और ये मैं भी अभी करंटली ऐसे ही कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब मार्केट को कई बार ना हम बहुत ज्यादा मतलब इतना घुस जाते हैं कि भैया बस मैं फाड़ ही दूंगा मार्केट को। वो थिंकिंग जब आ जाती है ना, मतलब एक्स्ट्रा, कि नहीं बस मैं तो भैया मैं ही हूँ, बस मैं निकाल दूंगा, वो अभी जो मेरे अंदर दो मतलब अगस्त का मंथ जो है मेरा इतना वो हुआ है। अब मान लो चलो ठीक है, मेरा कल ट्यूसडे था, ठीक है, हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल दिया, अब जो भी मेरा अगस्त से प्रॉफिट था वो निकल गया, बैक हो गया एक्सपायरी पे। मतलब ओवरऑल मैं थोड़ा ब्रोकरेज का ही होऊंगा, 10-15 हज़ार के लॉस में, जो 3 लाख का लॉस था मेरा कवर अप हो गया कल के दिन में। अच्छा पैसा दिया है मार्केट ने, निकाला ही पहली बात तो। एक आपकी 10 रुपए की चीज जब 150 हो गई, 130 हो गई, तो क्या कौन नहीं कमाएगा उसमें। अब कल है सेंसेक्स की भी मंथली एक्सपायरी। मैटर यही करेगा कि निफ्ट, मैटर ये करता है कि सेंसेक्स जो है क्या वही चीज करेगा, क्योंकि सेंसेक्स और बैंकेक्स की मंथली एक्सपायरी है। और सीधी सी चीज बताता हूँ कि अगर निफ्टी मूव करता है, ये प्रॉपर निफ्टी का जो चार्ट है, अगर ये मूव करेगा अच्छे से या वॉलेटाइल भी रहा, तो सेंसेक्स में जो प्रीमियम्स होंगे ना वो बिना मूव करे ही, मतलब मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि बिना मूव किए कैंडल के प्रीमियम ब्लास्ट होते हुए देखेंगे, मतलब वो अपने आप ही 50 हो जाएगा या तो 100 हो जाएगा, ऐसा होगा, क्योंकि ये पहला सेंसेक्स और बैंकर्स का एक्सपायरी होगा जो कि सीएएस के रूल पे हो रहा है, जो कि कल हमने देखा ही है। बट ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल ही डेड कर दे, लेकिन लास्ट अगर वीकली एक्सपायरी को हम कैलकुलेट करें तो वो डेड था। होल डे सेम प्रीमियम रखा गया, लास्ट 315 पे जो है प्रीमियम प्रॉपरली ईट करके ये मेल्ट कर दिया गया मार्केट का। अब हम, और निफ्टी बिल्कुल सेंसेक्स को चलाता है, क्योंकि मोस्टली जो स्टॉक्स है सेंसेक्स के अंदर में वो निफ्टी के अंदर में। तो अभी जो है ना सेंसेक्स का चार्ट मैं कभी नहीं देखता, क्योंकि मैं मेनली चार्ट देखता हूँ निफ्टी का। सीधी सी बात है भाई, इसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग चार्ट दिखाते हैं, चार्ट ठीक है, उसको भी रीड कर सकते हैं, बट उसका डेटा मैच नहीं करता है, सीधी सी बात है, कभी करके देख लेना। निफ्टी के बेस पे ही चल के सेंसेक्स चलता है। उसका कॉरिलेशन, निफ्टी का कॉरिलेशन और निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी सेंसेक्स, ये कॉरिलेशन इनका चलता है। बाकी नॉर्मल सी बात है कि बैंक निफ्टी का जो कॉरिलेशन है वो बैंक के साथ चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो निफ्टी है ना, मैंने आपको बताई दिया कि ये बेरिश वो कर रहा है। अब मेरे को थोड़ा सा अपना मूड चेंज करना पड़ेगा कि मार्केट क्या हो सकता है, गिर सकती है, ऊपर जाएगी, बट अभी करंटली क्या है कि प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है ना ऊपर के लिए ना नीचे के लिए। तो अभी सिंपल बेसिक पे आके अब मैं देखो, यहाँ पे अब हमें डेली पे आना है वापस से, एंड सिंपल कुछ नहीं करना। देखो ये प्रीवियस गैप एरिया था, एंड अब हम इसे प्रॉपरली मार्क करेंगे कि भैया यही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है, ठीक है। प्रॉपर प्राइस ये हो गया आपका, एंड नीचे से जो है प्राइस आपका कनेक्टेड हो रहा है ये, ठीक है, निफ्टी का। ये देख लो, अब आप अगर मैं निफ्टी को कनेक्ट करता हूँ इसकी ही प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट से, तो देखो ये सारे बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे ही मूव कर रहे हैं। अब कितना क्लोज आके मार्केट और ज्यादा मतलब अपने आप को कंसिडरेशन में डालता है, क्योंकि ये जो चीज बनी है, इसने देखो ये स्ट्रक्चर पहले क्या, मैं बताता हूँ। मैं कल के दिन जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, कल के दिन क्या हुआ था कि ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बॉटम आउट, देखो बॉटम आउट होने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक डब्ल्यू बनता है, जिसे बॉटम आउट जो होता है, हमेशा एक हायर हाई बनेगा, एंड देन प्रीवियस लो ना तोड़ के उसी के बेस पे से ऊपर से न्यू हाई बना दे, ठीक है। कल इसने यही चीज करी है, क्लोजिंग दिया अच्छा खासा, ठीक है। मैं सीएस वाला चलो काउंट नहीं करता हूँ, तो फिर मान लो नहीं बना है, लेकिन मैं सीएस वाला काउंट करता हूँ। प्रोफेशनली अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छा ब्रेक डाउन किया था, ठीक है। लेकिन वो ना करके मार्केट ने ट्रैप कर दिया, यहाँ पे एक वापस से रिवर्सल दे दिया है। तो मैं अगर इस ट्रेंड लाइन को मैच कर देता हूँ एक बार, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा वो है। तो ये चीज देखो, लेकिन अभी भी ट्रेंड लाइन के कहाँ है, बाहर है। ये जो चैनल चला था लोअर हाइस का, उसके बाहर ही है। और अगर मैं एक सिंपल ही हायर हाइज मार्क करता हूँ, तो देखो 1 and 2, ये सेकंड लोअर लो है, ये आपका हायर हाई बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है।
बट ये प्रॉपरली नहीं बना पाया, तो ये हो गया हमारा फेकआउट वाला हायर हाई। बट है तो हाई तो बनाया, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही तो बनाया है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, प्रॉपरली ये बन चुका है। एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका ये मेजर स्ट्रक्चर था जो कि ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए था। बट अगर मैं इस कैंडल को कैलकुलेट ना करूं तो भैया वो नॉर्मली अभी इसके ऊपर है, क्लोजिंग इसके ऊपर ही दिया है निफ्टी ने। बट मैं सीएस वाली कैंडल को अगर कलेक्ट करता हूं तो वो ब्रेक डाउन है। तो यहाँ पे हमें फेलियर दिख रहा है साफ साफ स्ट्रक्चर के अंदर में। ठीक है, तो अब मैं जो सिंपली मैं आपको समझा रहा था, चलो ये ट्रेंड लाइन तो हम बाद में वार करेंगे। ठीक है, ये 2 सिनेरियो आपको मैंने बता दिए। बहुत मतलब ज़्यादा ही हैवी दिमाग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बड़ा सोचोगे ना, तो वो उतना ही काम खराब करता जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये प्राइस दूसरा जो चल रहा है हमारा, यहाँ पे ये इस एरिया का हायर हाई, ठीक है, ये चैनल, ठीक है, ये दिख गया ना? देखो प्रॉपरली ये स्ट्रक्चर बहुत अलग था ऊपर का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी एक लो लो बनता गया, फिर निफ्टी ब्रेक करता है प्रीवियस हाई का। यहाँ पे अगर आप कहोगे तो इस एरिया को ब्रेकआउट किया था बहुत अच्छे से। ठीक, 1 मिनट 4 आवर पे कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखेगा ये। ठीक है, ये देखो, तो ये चीज करने के बावजूद लास्ट निफ्टी फिर से यहीं पे आता है। ठीक है, जहां पे ये जो प्रीवियस हायर हाई ब्रेकआउट किया, जो फॉल आया था ये भी लास्ट हमारा अराउंड 19 अगस्त को, वहीं से बिल्कुल ही गैप अप वो फिर हमने ये चीज देखी। अब ये सिनेरियो इतना वो हो गया है कि यहाँ पे मार्केट ने न्यू फिर हाईज नहीं लगाए, क्योंकि इसको ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, इस वाले हाईज पे रिस्पेक्ट किया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने करेक्शन फेज देखा, बट ये लो नहीं टूटा। ठीक है, फिर वापस से जाता है, इस हाई को क्रॉस करता है, लेकिन फिर वापस से हम बहुत मतलब एक स्ट्रगलिंग मार्केट में है, जो कि ना आप वन साइडेड रैली देख सक पा रहे हो ना देख सकते हैं। तो जितना सिंपल रखोगे सिंपल ही ट्रेड करो। अब आपके पास क्या है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये जो मैंने अभी उठाया है, तो ये हटा दो, रिमूव कर दो अभी माइंड से। बस एक सिंपल ये रख कि हम इस पैटर्न के ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे। अब या तो कैंडल क्या आता है किसी जिस दिन भी, ठीक है, इस एरिया के नीचे, मैं रेड कर देता हूं इसे, इसके नीचे, या तो भैया सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 680 इसके ऊपर, मतलब कि ये जैसे जाएगा तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा। अब ये जो है ग्रीन, ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जो मैं एक्शन बता रहा हूँ, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश कंटिन्यूएशन का स्ट्रक्चर है। तो दैट मीन्स बस मार्केट को ये क्या करेंगे, कुछ नहीं तो रुला गुला के जैसे भी करके सिंपली, जो कहते हैं ना वो माइंड डाइवर्ट करना, ये कुछ ऐसे ही करेंगे कि यहाँ कहीं ऐसे लाके छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं 1 आवर, ये ठीक है। अब ये जैसे आया है तो ये कल के दिन मुझे भी लग रहा है कि गिर सकता है, एंड कल का कल ही बता सकते हैं, क्योंकि सिनेरियो अभी क्लियर नहीं है। तो मे बी इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर निकल जाए, क्योंकि 130 यहीं पे आ जाएगा, और मे बी इसको ब्रेक करके फिर ऐसे करके निकलने की कोशिश करे और फेक ब्रेकडाउन दे। ठीक है, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। लेकिन अगर 24,000 टूटा तो भैया फिर तो कोई नहीं रोक सकता 800 आने के लिए। सिंपली कुछ नहीं करना, 800 आएगा, और जिस दिन इसके नीचे कैंडल बनी तो फिर हमें एक स्मूथ रैली देखने को मिलेगी। पहला यहाँ तक बड़ा मूवमेंट आएगा, फिर ये बड़ा मूवमेंट आएगा आपके लिए, जो कि वन वे रैली है, क्योंकि वो खोलते गैप डाउन होता हुआ या साथ फॉल होता हुआ गिरता जाएगा बिना रिट्रेस किए। ठीक है, अब यहाँ मान लो कि मार्केट दूसरा सिनेरियो क्या करेगा कि ठीक है, जो मैंने भी बताया कि यहाँ पे पास में आ गया क्लोजली, एंड फिर ऐसे करके फिर ऐसे धीरे धीरे निकल लेंगे। मे बी किसी दिन शॉर्ट कवरिंग भी आ जाएगा, कल के दिन भी आ जाती है वापस से, यहीं से निकल के छोटे हायर हाइज बनाता है, एंड देन फिर ऐसे निकलता है। तो वो जैसे जैसे ज्यादातर करके एक बार के लिए 25,000 वाला सीन वही जो करेंगे ना, वो करके फिर वापस रिवर्सल, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन होगा रिवर्सल ही। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप वीकली पे देखोगे, है ना, ये कैंडल जो है, मैं एक सेकेंड, ये ठीक है, अब ये जो पैटर्न है, मैं सिंपल प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न में बात कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। वो प्रॉपरली मुझे बता रहा है कि मार्केट के अंदर में ऊपर जाने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि आप अगर देखोगे, ठीक है, इस एरिया के अंदर में कितनी बिग ग्रीन कैंडल बनी है, अगर मैं काउंट करता हूँ 1 2 3, ये थोड़ी सी 4 एंड 5, बाकी किसी में भी बायर्स और सेलर्स की ज्यादातर फाइट हुई है, जो कि छोटी कैंडल बनी है, और बाकी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बनी है। बट ये कैंडल्स यहाँ पे जो 4 बनी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यहाँ जो कैंडल बनी है ये 1, और इसके बाद देखो यहाँ पे भी सेलर्स ने ही नीचे खींचा है मार्केट को, 3 ये हो गए 4,
ये 5, ये 6, 7, ये कैंडल वाली 8, तो ये स्ट्रांग थे। बट यहाँ पे ये जो चार 3 कैंडल बने और ये फोर्थ कैंडल बन रही है, अब ये बैक टू बैक जो है स्लोली में ही बेस, आज भी निफ्टी कोई फास्टली नहीं गिरा है। अगर आप 15 मिनट पे आते हो, कोई फास्ट मूव नहीं है इस एरिया से लेके। देखो ऐसा तो नहीं है भैया मेरा 380 ऐसे वी शेप में आएगा मार्केट यूं करके और बस भैया मैं पुट बाय कर लेता हूँ, रेड कैंडल दिख रही है और मैं बाय कर लूँ, नहीं बनता। आज स्ट्रक्चर बनने का वेट करोगे, स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं। अब क्या हुआ, इसने एक सिंपल यहीं से देखो, यहां से लेके इस एरिया तक, ठीक है, इस एरिया तक कोई मूव नहीं है, ट्रेड ही नहीं है। दैट मीन्स ये कम से कम यहां से मान लो कि निफ्टी यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, चलो ठीक है आपने 360 से बनाया, 360 से आपने 300 तक ट्रेड लिया, दैट मीन्स 56-60 पॉइंट में मान ले रहा हूँ कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत आपने बाय कर लिया, यहाँ थोड़े से पॉइंट मिलेगा। बट अगले बंदे का जो नॉर्मली कहते हैं ना लॉन्ग लेना और सस्टेन करके ठीक है मैं ट्रेल करूंगा, वो ट्रेलिंग हुई नहीं, उसके बाद बंदा फंस जाएगा। या तो आप ऐसे हो जाएगी ठीक है मैंने बाय कर लिया है, अब वो चलेगा पुट चलेगा ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर निकला तो मैं काट दूंगा, वो वाला सिनेरियो हो गया। ठीक है, या तो वैसे मान लो कि भैया बस ठीक है मैंने रख लिया है ट्रेड और मेरी ट्रेड चलती रहेगी, चलेगी नहीं चलेगी जीरो हो जाएगा, वो वाला सिनेरियो। नहीं तो इस बीच में ये जो एरिया है कोई ट्रेड नहीं है। ये आप अगर देखो तो कोई कैंडल 15 मिनट की परफेक्ट नहीं है, हर एक कैंडल पे पिन बार बना हुआ है, वो हर चीज में मार्केट स्ट्रक्चर बिगाड़ रखा है पूरा। तो मैं प्लान कहाँ से कर ले, बल्कि यहाँ से ज्यादा पॉइंट गिरा है इस एरिया से। अगर आप काउंट करते हैं हम, ठीक है, इस एरिया से अराउंड निफ्टी ने लो मारा है 72 पॉइंट यहाँ से गिरा हुआ है, ठीक है। बट ये भी जो फॉल आया सीएस वाला, इसमें भी कोई प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ यहाँ पे, तो ये तो इनवैलिड है, तो इस काउंट मत करना अभी। अब बाकी कल मैटर करेगा कि गैप डाउन ओपन होगा या फ्लैट ओपन होगा, वो बहुत जरूरी चीज है। अब यहाँ पे सिंपल अगर मैं एस टू एस कहूँ तो ठीक है आपको इंट्राडे ही करना है, हमें जो इंट्राडे कर रहे हैं, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा ना कि आप इंट्राडे में भी परेशान हो रहे हैं कि प्रॉपरली एक वो काम नहीं कर पा रहे। तो मैं एक इनवैलिड मेरे को जो थोड़ा दिख रहा है, ये जो गैप एरिया का लाइन चल रहा है ना, देखो ये भी कैलकुलेट, तो ये ट्रेंड लाइन का फेक आउट किया है मार्केट ने। एंड उसके बाद जो है ये एरिया यहाँ से लिक्विडिटी लेके मतलब ट्रैप करके बायर्स को, एंड देन फिर सेल ऑफ हो गया। स्लो हुआ है बट सेल ऑफ तो हुआ है, ठीक है। अब चाहे कुछ भी कह लो भैया, लेकिन मना तो नहीं कर सकते, सेल ऑफ तो है तो है, तो धीरे है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज, बेकार चीज पता क्या है, कि सेल ऑफ जब हो रहा है तो इंडिया विक्स 5% डाउन होने का क्या मतलब है। आप देखो इस जिस दिन यहाँ पे ये जो सेलिंग हो रही थी, इस दिन इंडिया विक्स 5% बढ़ा था, तो हमने बहुत अच्छा बनाया था, ट्रेड बनी थी, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली थी, बहुत अच्छा बना, कल भी बना हमारा। बट ये वाला सिनेरियो नहीं बनता था यहाँ, इसलिए मैंने पुट बाय करने की कोशिश नहीं की, जो कि मेरा जब भी 2 बार 15 मिनट जो भी मेरे ट्रेड्स बने, वो मैंने यहीं पे ही देख के ये सिनेरियोस पे ही कनेक्ट करके फिर मेरी ट्रेड बनी, तो वो तो मतलब जैसे ही मैंने प्लान किया देन वो स्टॉप लॉस है, ठीक है। फिर हमने यहाँ ट्राई किया कि इस एरिया पे बन रहा है, वापस से पुल बैक लिया, तो इस वाले एरिया कैंडल्स पे मैंने कहा ठीक है एंटी बनती है, ऐसे लेते हैं अब, तो वो भी फिर सडन एसल, तो ये वाले सिनेरियोस मार्केट ने खराब किया। फिर अगेंस्ट मैंने लिया, लेकिन उसमें जब प्रीमियम मिलता हुआ नहीं दिखा, तो मैंने वो ट्रेड 10 रुपए ऊपर थी, मतलब मान लो कि मैंने 120 सॉरी 95 पे बाय किया, तो वो अराउंड 100 पे एक कट कर दिया। एंड देन मैंने एक पुट बाय करी थी, सॉरी कॉल बाय करी थी, उसमें भी जब ये वाला वापस रिवर्स चला तो उसमें प्रीमियम नहीं मिला, तो मैंने वो भी काट दिया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था, मैं 3 PM अराउंड 2:45 अराउंड हो रहा था, तो मैंने कट कर दिया वो भी 10 रुपए ऊपर लेके। तो ठीक है, वो उसमें 2 में लॉस नहीं है, बट बाकी 3 ट्रेड मेरी जो है 3 खराब गई। अब ये जो चैनल बन रहा है ना यहाँ पे, ये वाला जो मैं बता रहा था चैनल, तो ये फेक आउट हो गया इसका, ठीक है। अब अगर निफ्टी को मैं देखूं तो ये सिंपल है, सिंपल देखो ये यहाँ पे है ना, ये इस पे चल रहा है, आपको 15 मिनट पे दिखा रहा हूँ मैं, आप नॉर्मली ट्रेड कर सकते हो, इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब यहाँ पे, ठीक है, निफ्टी ये सीएस वाला है, लेकिन आप यहाँ सोचो कि यहाँ से निफ्टी यहाँ आ गया, जहाँ पे 24,160, दैट मीन्स 180 के आसपास आगे नीचे ब्रेकडाउन कर चुका है। या तो ये इस एरिया से ही लिक्विडिटी लेके फिर से ही रिवर्सल ले, यही सिनेरियो हो सकता है। देखो अब मैं यहाँ पे अगर देखूं तो क्या 1 आवर्स पे हमें कोई एफबीजी मिल रही है क्या? हाँ एफबीजी तो है, अगर मैं देखूं तो देखो ये वाला एरिया, ये प्रॉपर एरिया जो है शार्पली बाउंस बैक किया था, मार्केट निकला था कल के दिन, तो ये मैं एफबीजी की तरह ले सकता हूँ। एक एसएमसी कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं मैं, बट जरूरी नहीं है वो वैलिड हो। देखा जाए तो ये टैप हो चुका है सीएस के हिसाब से, रूल जो चला है, जो स्कैंडल बनी है, ठीक है। अब नीचे ये एरिया पे ये रहा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, कंसोलिडेशन है, प्लस यही आपका बायस जोन है। तो ये दो सिनेरियो कल के लिए, पहला सिनेरियो देखो ऐसे हिट हो सकता है यार, कोई जरूरी नहीं है,
बट वेट करना कि प्राइस जो है यहीं पे ही, अगर यहीं कहीं, सॉरी अभी मैं बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ये हटा के, मान लो कि प्राइस यहीं पे आ जाता है, तो मैं इसे 15 मिनट पे लेके आता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये एरिया जो है, देखो ये एरिया जो है ना 130-35, वो प्रॉपरली यही एरिया, प्रॉपर यही है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करें, मार्केट या तो इसी ट्रेंड लाइन पे आके आसपास, या तो थोड़ा सा नीचे देखे ट्रेंड लाइन में कैंडल ऐसे क्रिएट हो, थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये ऐसा कुछ ले, फिर नेक्स्ट कैंडल वापस से जो है डोजी बनाए छोटी सी। अब इसके अंदर 3 बार डालते हैं, ठीक है, ऐसे ही डाल दे रहा हूँ मैं, समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल जो है उस ही इसी के हाई को, मतलब दैट मीन्स 24,180 दोबारा क्लियर करे। तो जब क्लियर करके सस्टेन होता है, मान लो निकलता है, देन थर्ड कैंडल फिर रीटेस्ट करनी चाहिए, मतलब वही सेम उसी में 5 मिनट रीटेस्ट करें, एंड देन वो कैंडल जो है फुली ऊपर को पुल बैक ले ले। तो मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि लाइक, मैं बताता हूँ आपको, ये ऐसे कैंडल बनी लाइक 160 170, जैसे कल के दिन किया है सेम सिनेरियो, ये वाला कंसोलिडेशन जो किया है ना प्राइस ने, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहेगा। अब इस पिन बार से ये कैंडल ऐसा कुछ क्लोज हो कि अप साइड को दिखे कि हाँ भैया स्ट्रांग है वो इस एरिया पे। ये एक सेकंड मैं इसे वो कर देता हूँ, ऐसा कुछ स्ट्रांग सा दिखे, तो मान लो मतलब ऐसे हैमर टाइम मैंने, देन वो रिटेस्ट करके जब क्लोजिंग देगा तो हम 180 का वो बना के, एंड देन वापस से 350 380 और तक का टारगेट ले सकते हैं कल के लिए। बट अगर बाय एनी चांस मान लो निफ्टी, ये सारी चीजें हटा देते हैं हम अभी, एंड इसके नीचे क्लोज होता है, जो कि प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक एरिया जो है 1 आवर पे फिर से आना पड़ेगा, एंड ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसके नीचे ये वाला एरिया आपका मेजर होगा, ये, ठीक है, दैट मीन्स 24,130। हाँ, इसके बीच से लेके देखो, इस बीच में अगर मार्केट खुलता है 24,180 के बीच से लेके 130 के बीच में ट्रेड मत करना, फंस जाओगे। मे बी शायद यही पूरा स्ट्रगलिंग जोन कर दे एंड पूरा होल्ड निकाल दे मार्केट, ठीक है, फंस जाएंगे, फिर अच्छे अच्छे ट्रेड फंस जाएंगे कल के दिन फिर, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये प्रॉपरली जब कैंडल नीचे बन जाएगी, ठीक है। बट यार नीचे बनने के लिए भी देखो हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है लो, ये एरिया भी पूरा स्ट्रांग है, कहाँ पे प्लान करेंगे। दैट मीन्स मुझे तो, हमें तो कल के दिन फिर मतलब प्रॉपरली देखो, मैं सामने लाइव कर रहा हूँ, मैंने एडवांस में कोई सर्चिंग नहीं कर रखी है कि मैं एडवांस में, मैं आपके सामने अगर वीडियो बन रही है तो ये मैं सामने ही देख रहा हूँ, कि मैंने पहले सोच नहीं रखा कि मैं क्या चार्ट एनालिसिस करूंगा या मैं क्या डालूंगा। ये मैं आप ही कर रहा हूँ, मुझे खुद दिख रहा है, जो चीज दिख रही है मैं वो आपको सामने ही दिखा रहा हूँ। तो अब देखो नीचे ये स्ट्रांग है, ये प्रॉपरली स्ट्रांग एरिया ये भी है, यहाँ से भी गैप अप हुआ था, तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकता प्रॉपरली देखो तो मतलब कल का ओवरऑल जो डे हो सकता है वो एक ट्रैप हो सकता है। तो जो भी हो, चाहे तो स्कैल्पिंग कर लेना या छोटे पॉइंट्स लेके निकलना, बड़े मतलब लॉन्ग होल्डिंग मत रखना, और या एक्सपायरी पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बिल्कुल लॉन्ग होल्डिंग मत रखना, ठीक है। मेजर ये थिंक है। अब अगर मैं सिंपली इसी जो मैंने आपको बताया है, ये चीज जो बोल रहा था मैं, ठीक है, ये, ठीक है, देखो अब मैं इसे ऐसे ही मार्क कर देता हूँ, इस चैनल इस लो से ही कनेक्ट कर देता हूँ बस खाली, ठीक है। तो हम यहीं पे अटके हुए हैं, ये भी चैनल ही है। अब अगर मैं कहूँ तो ये फिर से बेरिश कंटिन्यूस कर देगा। अब जो चीज, क्योंकि देखो जब प्रीवियसली जब इसने हाई को निकाला था तो ये एक अच्छा वो दिया, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में भी निफ्टी ने क्या किया, मैंने जब 280 का हमने लेवल रखा था, कल वीडियो में भी आपको बताया था मैंने कि 24,280 के ऊपर होल्ड करता है तो हम प्लान कर सकते हैं। उसने अच्छा दिया यार, 380 गया, मैंने कहा चलो ठीक है, 330 से वापस रिटेस्ट करके निकलता है तो प्लान करेंगे। वो धीरे धीरे करके गिर ही गया, तो गिर गया तो भैया फिर ट्रेड तो पुट साइड तो मैंने बनाई नहीं, जो बनाया था कॉल साइड बनाया, एक पुट साइड बनाया था, वो भी कोस्ट टू कोस्ट से 4-5 रुपए ऊपर काट दी, क्योंकि भैया कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो ये वाला सिनेरियो है। अब ये जो है इसने वापस से स्ट्रक्चर जो है बेरिश टाइप में बना रखा है, बट कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि निफ्टी कुछ भी कर सकता है। जिस हिसाब से ये सीएस बना, अगर ये कल के दिन गैप डाउन भी होता है तो वो फिर ऐसे करके ऐसे निकल सकता है, मे बी ऐसे ये और नीचे आके यहाँ से निकल जाए ऊपर। तो सारे सिनेरियोज ओपन है, जो भी है कल लाइव मार्केट में जो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे एनालिसिस डालता हूँ वहीं बता पाऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर कुछ क्लियर नहीं है इस चीज का कि मैं आपको बोल दूं नहीं हम ये चीज कर सकते, जैसे मैंने कल के दिन करा था कि ये चीज हम कर सकते हैं, बट ये आज नहीं कर सकते हम, कि कल का हम एडवांस में कुछ ऐसा सोच ले। जो भी है स्ट्रक्चर अभी मिक्स है, तो जो चीजें आपको सिनेरियोज बनाए हैं बताए हैं तो ये चीजें हो सकती हैं, बट अभी यहाँ प्राइस का प्रॉपर लाइक हम ये सोच ले कि ठीक है मैं लेवल दर, ठीक है भैया कल 180 आ जाएगा या ये आ जाएगा, वो चीज नहीं हो सकती। देखो गिरने के, जैसे हम चार्ट जब आप रीड करते हो आपको दिखता है। अब एफ का डेटा क्या है मैं बता देता हूँ आपको। एफ आई प्रो का डेटा जो है
वो माइनस में है, वो भी मतलब म्यूटेड पोजीशन है, दैट मीन्स 10-15 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट बस बाय कर रखे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही छोटे हैं, दैट मीन्स उनको कल आई थिंक या तो कुछ रात में आज न्यूज आनी है या तो कुछ होना है, दैट वाई इस वजह से कुछ है। तो अब मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, क्योंकि वैसे तो अभी तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज की न्यूज़ आई है उसमें तो ये पता चला है कि भैया जो नीचे उनके स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जो भी वो बॉम्ब्स नीचे वाटर वाले बॉम्ब्स थे वो निकाल उठे हैं, वो सारे माइंस निकल चुके हैं। एंड आगे अभी देखो क्या प्रोसेस है उसका, तो मैं लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है ऐसे ज़्यादा। मैं ज़्यादातर मार्केट के चार्ट पे स्ट्रक्चर वेट करता हूँ, उस पर काम करता हूँ, ठीक है। क्यों होता है, क्यों मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं वो चीज बताता हूँ, या मैं किस बेस पे ट्रेड प्लान करूंगा वो चीजें मैं किस चीज पे ट्रेड प्लान हो सकता है वो बताता हूँ। तो मतलब प्रॉपरली सेटअप, ऐसा नहीं है कि आंख बंद किया ठीक है ग्रीन कैंडल बन के ट्रेड ले लो, नहीं। क्यों आ रही है उसका रीजन होना चाहिए। किसी न्यूज से कनेक्टेड मत रखो, ठीक है। डेटा से कनेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्या आपको लगता है डेटा पे यहाँ पे स्ट्रांग वो है तो बायस जोन है तो वो आप निकाल सकते हो, तो आप कर सकते हो, बट विदाउट मैथमेटिकली, विदाउट चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो भैया मत करो, पैसे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, बर्बाद होंगे। छोटे स्टॉप लॉसेस आप ले रहे हो मार्केट के अंदर में, मान लो आपने यहाँ लिया ठीक है 15 पॉइंट में ऐसा हुआ, चलेगा। दो दस देखो दो ढाई, अगर आपके पास पैसा नहीं है यार, आप सोच रहे हो 50,000 1 लाख रुपए में ट्रेड करके मार्केट में बहुत बड़ा अंबानी बन जाऊंगा, तो नहीं हो सकता भाई। ऐसा होता तो अंबानी सबसे पहले यहाँ घुसा होता, बाकी सब नहीं हट रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके पास जितना अच्छा पैसा होगा, जितना अच्छा कैपिटल होगा, आप उतने ज्यादा दिन मार्केट में टिकोगे और उतना अच्छा कमा सकोगे। यहाँ पे सारे एफ जो है वो लाख लाख करोड़ रुपए लेके बैठे हैं, कितना कमाते हैं दिन का वो 2% से 3% बस। इससे ज्यादा की वो उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि उनके भी हक में मार्केट नहीं चलता है, बस उनके डेटा से हमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि एक्चुअल में कुछ चीजें मूवमेंट हो जाती है, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो आपको भी वो चीजें ही लगानी है, अगर पैसा नहीं है तो मत करो ट्रेड भाई। सोचते हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ठीक है हमारे पास 50,000 है हम अमीर हो जाएंगे, नहीं बन सकते तो मत करो वो चीजें। मतलब कुछ भी हो ठीक है भाई। अब मान लो जैसे कि हम ट्रेड दे देते हैं, ठीक है भाई, अगर आपको लगता है किसी एडवाइजर को ट्रेड दिया तो हम उसको खराब बता देते कि यार नहीं ठीक है ट्रेड फेल। फेल होना एक अलग चीज है, अगर बंदा रिस्क मैनेजमेंट पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप मान लो कि अब मैंने भैया ट्रेड लिया या मैंने दिया, ठीक, ये प्रॉपरली मानो मैंने एक एसएल दिया है। अब मेरा एसएल दिख रहा है मुझे कि भैया ठीक है 20 पॉइंट का है, कई बार अब जैसे आज हुआ वो बस यहाँ पे प्लान किया, ये एरिया से मैंने प्लान किया था यहाँ पे, ठीक है। एसएल था नीचे 280 का, ठीक है, अब ये मैं हटा देता हूँ। एंड वो जैसे ही लिया वो टक से हिट ही हो गया प्रीमियम में भी, क्योंकि ये कैंडल था एंड देन उसके बाद हमारा 330 एंड 300 एसएल था, तो वो तुरंत ही आया एंड टक से, मतलब टाइम ही नहीं लिया, बस जस्ट 5 मिनट लिया, ट्रिगर हुआ 205, 200 का ट्रिगर हुआ, 200 क्या बोलते हैं सेंसेक्स का ट्रेड था, तो जैसे ट्रिगर हुआ वो तुरंत ही हिट। तो ये मार्केट है भाई, लेकिन आपने अपना रिस्क मैनेज किया, वो गया तो कोई बात नहीं, आप वापस से खड़े हो सकते हो। तो बहुत जरूरी चीज है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो ट्रेड मत करो, सीधी सी बात है। तो बहुत लोगों ने मेरे को मैसेज कर रखा भैया कि 20,000 में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे हो जाता 10,000 में, कुछ नहीं होता भाई, जीरो ही होते हैं मोस्टली। अगर आप जाके सेबी का डेटा देखोगे तो 5 लाख से लेके क्या आता है ये 20,000 वाले, सब 20-30,000 50,000 से नीचे वाले सबसे ज्यादा लॉसेज में, उसके बाद जो है 1 लाख से 5 लाख वाले में। बाकी जिसका भी 10 लाख 15 लाख से ऊपर है ना वो मार्केट में जिंदा है और आज भी पैसे कमा रहा है, ठीक है। उस बेस पे चलो और किसी बेस पे नहीं। तो सिंपल कुछ चीजें हैं जो आपको मैंने बता दी हैं मार्केट में, मार्केट की, एंड इससे ज्यादा कुछ प्लान नहीं करना है। कल के दिन लाइव ही प्लान करेंगे। अगर आपने नहीं ज्वाइन कर रखा है मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल, तो लिंक बायो और स्टोरी में जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं 9:15 से लेके 3 PM तक प्रॉपर चार्ट एनालिसिस लाइव शेयर करता हूँ। रिजेक्शन बायस जोन एंड सेलर जोन कहाँ पे बन रहा है, या वाई डेटा में कोई अपडेटेड है तो वो मैं सारी चीज शेयर करता हूँ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी प्यारा सा कमेंट कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं तो भाई कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।